नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। आज हमारे साथ वरिष्ठ केपी सिंह परिहार जी हैं, जहां हम उनसे जानेंगे उनका क्या जीवन रहा, क्योंकि आप अपने पूरे जीवन काल में समाज के कार्य में ही लगे रह गए हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि, जब लोगों को शिक्षा कम मिल पाती थी, शहरी शिक्षा में जहां उन्होंने बहुत ही अच्छी विद्यालय उन्होंने खोल के रखा, जहां आज हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ कर के बाहर निकले और बड़े बड़े पदों में भी पहुंच चुके हैं। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के बारे में, फिर उनके जीवन में क्या क्या और नेक कार्य उन्होंने किए, इसके बारे में भी हम जानेंगे केपी सिंह परिहार जी से। जी नमस्कार दादाजी। नमस्कार, प्रणाम। दीपक शर्मा जी, एडिटर इन चीफ वन इंडिया न्यूज़ और उनके साथी हम आपका स्वागत करते हैं। जी जी। मैं केपी सिंह परिहार, जी 86 वर्षीय, आपकी कृपा से अभी आपके सामने बैठा हूँ। जी। अब मुझे खुशी बात है जी। कि आप लोग आकर के वन इंडिया न्यूज़ के लिए एक ऐतिहासिक 15 अगस्त के लिए खबर लेने आए हुए। दादाजी, पहली बात तो हम ये जानेंगे कि आपका छात्र जीवन कैसा रहा। वहाँ से शुरुआत होती है एक जीवन की, जो परिपक्व होता है पढ़ने के बाद हर व्यक्ति। छात्र जीवन के बारे में पहले बता दें। हम वास्तविक रूप से रैगांव के रहने वाले हैं जी। और हमारी मम्मा साहब जो माँ थी जी। वो इतनी होशियार थी कि हम लोगों के पूरे परिवार को पढ़ाई पर बहुत सर्वोच्च ध्यान दिया। जी। उसके बाद वेंकट स्कूल आए, उसके बाद बड़े भाई साहब के साथ अब रीवा दरबार कॉलेज गए और अपनी आईएससी की शिक्षा लिया। तत्पश्चात इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया और शिक्षा के प्रति समर्पित होने के कारण हम लोगों ने सब कुछ सब न्यौछावर करके अपने अरविंद पब्लिक स्कूल की स्थापना रीवा रोड अरविंद नगर में की। जी बिल्कुल सही है। अरविंद पब्लिक स्कूल तो काफ़ी प्रसिद्ध है, ऐसा कोई न हो जो अरविंद पब्लिक स्कूल के बारे में न जानता। जी। आपके मन में कैसे यह सवाल आए कि हम स्कूल खोलें? हमारा छोटा बेटा जी। अरविंद जिसके नाम का स्कूल है, वो मुंबई से पढ़ के आया था। जी। तो हमने कहा कुछ करो, तो उन्होंने कहा डैडी, हमको डैडी कहते थे, कि आप ऐसा स्कूल खोलिए। अरे हमने कहा वंडरफुल, तुम तो यार मुंबई से पढ़ के आए हो, ठाकुर के लड़के, चलो शुरू करो। तो उन्होंने प्रयास किया और चलते चलते आज इस स्थिति में हो गया कि अजय कटेसरिया जैसा एक कलेक्टर यहाँ आए थे, उन्होंने स्कूल के कैंपस की बाउंड्री देख करके और इतना प्रसन्न हुए, उस वार्ड का ही नाम 17 नंबर वार्ड का अरविंद नगर रख दिया। जी। इसी तरह साजिद फरूज सापू जो इस समय भोपाल में एडीजी हैं, वो एक दिन आए अचानक, हम घबरा गए। हमने कहा एसपी क्यों आ रहा, मैंने नहीं बुलाया था, लेकिन उन्होंने आके बच्चों से एक प्रश्न किया और उनको बड़े बड़े पुरस्कार दिए। मैं धन्य हो गया, मुझे लगा कि मैं इनके पैर छू लूँ, ये कितना महान व्यक्ति है। जी। इस इस तरह हम आज इस उम्र में वहाँ मानद अध्यक्ष के रूप में उस विद्यालय के संचालन में प्रयासरत रहते हैं। जी। दादाजी, हमने ये देखा कि आपको हर कार्यक्रम में, सतना शहर में जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें आपको अभी भी बुलाया जाता है, जबकि आपकी उम्र अब काफ़ी है, चल फिर नहीं पाते हैं ज़्यादा, लेकिन आपको हर कोई चाहता है कि आप उनके मंच पर आसीन हो जाएं। क्या ऐसी बात है, क्या आपकी सोच है इसके बारे में? धन्य हो, हमें जो माता पिता से आशीर्वाद मिला जी। उसके कारण हमारे जो एक साथी थे गोस्वामी, जी। वो और हम दोनों ने मिलकर, वो ब्राह्मण थे, हम क्षत्रिय थे, जी। हम लोगों ने हमेशा तालमेल करके विगत 65-70 साल से ये प्रयास किया कि जो भी उत्तरदायित्व मिले उसका 100% ईमानदारी से निर्वहन करके आम लोगों को खुश रखने का प्रयास करें। आपकी विद्यालय किस क्लास से किस क्लास तक है? विद्यालय के बारे में जानकारी। हमारा विद्यालय एक्चुअली नर्सरी से आगे है और चूँकि कोरोना के बाद बहुत सारी समस्याएं आई, बच्चे भी घट गए और कुछ आर्थिक समस्याएं आई और हमारी दौड़ धूप कम हो गई, बीच में कुछ शारीरिक शिथिलता भी आई, इसके कारण बच्चे ज़रूर घट हैं, लेकिन हम समर्पित हैं कि हम अरविंद पब्लिक स्कूल ही चलाते रहें। जी। क्या सोच है पहले की स्कूल, कितने वर्ष पुरानी आपकी स्कूल हो गई, यह बता दीजिए दर्शकों को, और क्या सोच है आपको विद्यालय संचालन करने? 4 जुलाई 2004 से हमारा विद्यालय है
और हमारी पत्नी श्रीमती विमला सिंह के प्रयास से, जो कि खुनकुंज गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ की पढ़ी हैं, MA BT हैं, आज भी जीवित हैं, उनकी प्रेरणा से वह विद्यालय चल रहा है और मिनिमम फीस पर हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। हम ये चाहते हैं विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों को जो भी अधिक से अधिक सुविधाएं दे सके। कभी आके विद्यालय को अंदर से बाहर देखिए, आपको लगेगा कि हाँ धन्य हो। गूगल 2019 ने कहा है कि यह विद्यालय अंचल और मध्य प्रदेश का सर्वोत्तम सुविधा संपन्न विद्यालय है। हमें इस बात का गर्व है। धन्यवाद जी। यह बताइए कि जैसे आप ये सतना नगर में रह रहे हैं और जिला प्रशासन के निकट रह करके आप कई सारी समितियों में आज भी कार्य कर रहे हैं, विचार गोष्ठियों में जाते हैं, जन भागीदारी समिति के सदस्य हैं, विचार मंच के सदस्य अध्यक्ष हैं, क्या रहता है आपका रवैया इन सब चीज़ों में? ये हमारा टेस्ट है जी। और निस्वार्थ भाव से हम चाहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक सांस करके कुछ सेवा भाव करता रहे। इसी कारण हम हमेशा लोगों के बीच में विश्वसनीय रहे, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी या दो प्रकार की बातें नहीं की। इसी तरह से हम नशा के बहुत विरोधी हैं, हर प्रकार के नशा से दूर रहते हुए। और इतनी महंगी ज़मीन पर विद्यालय चला करके कोई कहे तो उसकी गलती है। हम सिर्फ उसको पैसा बच्चों के शिक्षा ग्रहण के लिए, क्योंकि शिक्षा ही सर्वांगीण जीवन का विकास है और शिक्षा से बुद्धिमानी आती है। मूर्खता तो नहीं दूर की जा सकती, लेकिन इसी प्रकार जेल, केंद्रीय जेल कमेटी के हम कल्याण समिति के मेंबर हैं स्थायी। वहाँ पर जिला ये जो केंद्रीय जेल सतना में खुला हुआ है, इसके पूर्व एक बार जॉर्ज फर्नांडीज के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन हुआ। यहाँ कलेक्टर रवींद्र शर्मा जी थे, उन्होंने कहा जाओ जाओ जाओ, गिरफ्तार हो जाओगे पक्का। हमने कहा नहीं सर, हम नहीं छोड़ सकते। हमारे साथ रेलवे के कई अधिकारी भी थे, उनको गिरफ्तार करके केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया। यहाँ केंद्रीय जेल नहीं था उस समय, और हम लोग को भेज दिया कोलगामा थाना। तो शाम को हमको छोड़ दिया, तो आके देखा तो वो बेचारे सस्पेंड हो गए। उसके बाद चलता रहा तो लोगों में समर्पण आया। तो इस समय जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल का संरक्षक भी बना है, और जब कभी जा पाते हैं तो जाते हैं, अन्यथा संदेश देकर माफ़ी मांग लेते हैं। बहुत बढ़िया। अभी आपने KP सिंह परिहार जी के मुखारबिंदों से सुना कि हमारा छात्र जीवन कैसा रहा, और अब जहां यह 86 वर्ष के हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि आज भी हमको लोग चाहते हैं, बुलाते हैं, मंचों में जाते हैं, जहां नहीं जा पाते हैं अपना संदेश भेजते हैं, जहां सामाजिक कार्य होते हैं, नेक कार्य हो, नशा विरोधी कार्य करते हैं, जहां नशे से दूर रहने के संदेश देते हैं, लोगों को, युवाओं को जागृत करते हैं, कैसे समाज को आगे लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दादाजी। चलिए, वन इंडिया न्यूज़ में शामिल होने के लिए। वन इंडिया न्यूज़ में एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा जी है, उनके सहयोगी के आने पर हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और 15 अगस्त की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद आप सभी को।